एक पंडित जी थे, बड़े संस्कारी ब्राह्मण थे। उनकी कन्या बहुत सुंदर थी, लड़की बहुत सुंदर थी। उनका एक सुंदर घर में योग्य लड़के के साथ कर दिया विवाह। लो भैया, वो पति पत्नी हो गए। सुंदर लड़की अब किसी की पत्नी बन गई और वो अपने गृहस्थ में चली गई। अच्छा, उनके पति जो पंडित जी थे वो थोड़ा कहीं जाते आते थे, पूजा पाठ करने, कहीं बाहर भी जाना। अब वो पत्नी जो अकेली घर में रहने लग गई, बड़ी सुंदर थी, तो उनके पास ना कोई पुरुष आया बैठा, ये ऐसे करते करते उनका किसी और पुरुष से संबंध हो गया और ऐसी उसकी आदत बिगड़ गई कि अब वो पराये मर्द का रोज संग करने लग गई। एक दिन उसके पति को पता लग गया। पति आए रात को तो उसके घर में कोई और भी था। अब पति बोले कि मेरी पत्नी तो बिगड़ गई। उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। तू गलत करने लग गई है, सुधर जा, जा अपने मायके, कुछ दिन मायके रहना, सुधर जाएगी तो आ जाना, तुझे मौका दे रहा हूं। वो चली गई मायके। पति को लगा कि मायके रहेगी, माँ बाप समझाएंगे, सुधर जाएगी। पर मायके में अब कोई रोक टोक नहीं थी, आजादी। तो वो पराये पुरुष की आदत तो लग चुकी थी। तो वहां भी पराये पुरुषों की कमी कहाँ है, वहां भी पराये पुरुष मिल गए और उनके संग भी वो रहने लग गई। माँ बाप को पता लगा तो बाप ने त्याग दिया। राम 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 राम, हमारी बेटी इतने पवित्र कुल खानदान की, बताओ कहाँ तेरा मन लग रहा। सबने समझाया, बेटी ये गलत है, गलत आचरण है, ये तेरा नाश कर देगा, तेरा आचरण, तू नरक जाएगी, पाप कर रही है। एक ना सुनी, काय का नरक, काय का पाप। पराये पुरुष में बड़ा उसे स्वाद मिलने लग गया। ले भैया, वो उसके माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया। अब पति के घर से भी निकल गई, माँ बाप ने भी घर से निकाल दिया। अब हुआ क्या कि वहां क्षेत्र में कोई वैश्या थी, तो ये भी वैश्या के संग रहने लग गए। अब हुआ क्या कि इनकी जवानी हो गई खत्म, आ गया बुढ़ापा। तो जब बुढ़ापा आया तो बुढ़िया की तरफ कौन देखे। अब कोई पुरुष ना आए, अब कोई पैसा ना आए, ना कोई पुरुष आए, ना कोई देने वाला। अब ये दोनों, एक वैश्या वो और एक ये, दोनों संग संग रहने लगी। माँ बाप ने निकाल दिया तो जाए कहां। एक वैश्या से इसकी दोस्ती हो गई तो उसी के घर से। अच्छा, वो वैश्या जो थी जिसकी इससे दोस्ती हुई, वो वैश्या खानदानी वैश्या थी। खानदानी का मतलब उसके यहां यही काम चलाया वैश्यावृत्ति का, तो उसके पास पैसा था। अब ये दोनों हो गई बूढ़ी। अब वैश्या बोली, ओरिजिनल वैश्या बोली इससे कि बहन, हमारे पास पैसा बहुत है और अपन दोनों हो गए हैं बुढ़ी, अब अपन दोनों मर जाएंगे, इस पैसे का क्या करूं। तो ये पंडितानी जो थी जिसके बाप ने घर से निकाला था, इसने कहा कि देख बहन, तू मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, ना ये धन तेरे काम का है और ना ये धन मेरे काम का है। ऐसा करो कि तुम किसी तीर्थ में ना इस पैसे से धर्मशाला बनवा दो, थोड़ा सा अन्नदान कर दो। वैश्या ने कहा बात तो ठीक है। थी तो वैश्या, पर उसने सोचा कि पाप तो है ही है, चलो थोड़ा सा पुण्य हो। तो तीर्थों में धर्मशाला बनवाई और जितना उसका धन था अन्नदान में लगा दिया। जो भी आए साधु संतों को भोजन बांटे, दाल चावल सब्जी रोटी। करते करते दोनों मर गई। संयोग देखिए, दोनों एक ही दिन मरी। दोनों मरी तो दोनों गई कहां, यमराज जी के पास। यमराज जी लंबी बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल। चित्रगुप्त से कहा, इनका हिसाब किताब निकालो क्या है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज ये बहुत बड़ी पापनी है, ये दोनों महिलाएं बहुत बड़ी। इनमें से एक ये, इसने अपने पति को धोखा दिया, इसने अपने पिता को धोखा। इतना बड़ा पाप है इसके माथे कि ये नरक में हजारों जन्मों तक भोगेगी तो भी इसका पाप समाप्त नहीं होगा। इतना बड़ा पाप करके आई है। पति को धोखा, पिता को धोखा, समाज को धोखा, सबने समझाया, किसी की नहीं मानी। पराये पुरुष के चक्कर में पड़ गई, बड़ा पाप किया इसने, पति को धोखा दिया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज पर थोड़ा सा इसका पुण्य भी दिख रहा है। क्या पुण्य है?
तो बोले कि ये जब छोटी सी थी, वो पंडित जी की पत्नी, वो जो पिता ने घर से निकाला, उसकी बात बोला। जब ये बचपन में बच्ची थी छोटी सी, तब इसने पुण्य कर दिया था। क्या पुण्य किया? उसने बोला, इसने खेलने गई थी एक बगीचे में, वहां खेल खेल में इसने एक गड्ढा खोदा था। आप लोग भी गड्ढा खोदते? खेल खेल में बच्चे कहीं भी मिल जाए हम लोग खोदने लग जाते हैं। तो इसने गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद के ये चली आई। बच्चे हम लोग गड्ढा वड्ढा खोदें, घर बनाए, खेल खेल के आ जाते हैं, और वो वहां सब पड़ा रहता है। इसने गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदा, संयोग से ना पानी बरस गया। अगले दिन पानी बरसा तो उस गड्ढे में भर गया पानी। और पानी भरा, और वो बारिश का सीजन था नहीं, अचानक बारिश हो गई। अचानक बारिश हो गई तो बारिश गड्ढे में भर गई, पानी भर गया, बाकी तो सूख गया। अचानक एक गाय जो प्यास से छटपटा रही थी, उसे कहीं पानी नहीं मिला। इतनी प्यासी गाय ना जाने कहां से आई कि पानी ना मिलता तो मर जाती। तभी उस गाय को वो गड्ढा नजर आया, और उस गड्ढे में क्या भरा था? पानी। वो गाय गई और पेट भर के पानी पी ली। तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसने गाय के प्राणों की रक्षा की जल दान करके, जबकि इसने जल दान नहीं किया। इसने केवल गड्ढा, वो भी जानकर नहीं, खेल में ऐसे, पर पानी भर गया तो जल दान करने का पुण्य मिला, एक गाय के प्राणों की रक्षा करने का पुण्य मिला। यमराज जी से बोला गया कि अब बताओ किसके पुण्य का क्या फल देना चाहिए। चलो ठीक है। और दूसरा पुण्य इसने ये किया कि इसने एक वैश्या को सलाह दी कि तुम अन्नदान कर दो और धर्मशाला बना दो, जहां कोई रात विश्राम करे, ठहरे, रुके। इसने 1 रुपया का दान नहीं किया, पर इसने किसी को दान करने की प्रेरणा दी है। ये 2 पुण्य इसके, बाकी पूरा पाप है, इसे नरक डालो। अब यमराज जी पूरा हिसाब किताब लगाए कि इसके 2 पुण्य हैं, उसका फल क्या हो। तो बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, सप्तर्षियों को, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम, सब ऋषि आए। कहा, निर्णय कीजिए, किसने गाय के प्राणों की रक्षा की और किसी को अन्न दान करने की प्रेरणा दी। किया नहीं खुद ने 1 रोटी का दान, पर दान करने का प्रेरणा दी, इसका पुण्य क्या होगा। तब ऋषि मुनियों ने लंबी मीटिंग की, निर्णय लिया, और इस निर्णय पर पहुंचे कि एक गाय के प्राण की इसने रक्षा की, जल दान किया और अन्न दान करने की प्रेरणा दी। इस पुण्य से इसके सारे पाप नष्ट किए जाएं और ये बैकुंठ जाने की अधिकारिणी है। धोखे से भी कोई पुण्य हो जाए ना, वो भी हिसाब में जुड़ता है, और वह पुण्य इतना प्रभावी कई बार हो जाता है कि सारे पापों को भस्म कर डालता। वो पाप पर क्या भारी पड़ गया? पुण्य। इसलिए कहता हूं, ऐसे पुण्य करो जो पाप पर भारी पड़े। और ये पाप पर भारी पड़ने वाला पुण्य कौन सा है? अन्नदान और जलदान। तुम अन्नदान नहीं कर पाए ना, तो दूसरों से करा दो कि भैया तुम्हारे पास है, हमारे पास तो नहीं है, हम गरीब हैं, तुम कर सकते हो थोड़ा, तुम भी वृद्ध माओं के लिए अन्नदान कर लो। गौरी गोपाल में संत जन भोजन करते हैं, तुम भी थोड़ा कर दो। तो आपने किसी को कहा और उसने आपके कहने से कर दिया, तो वह भी पुण्य है। जलदान, गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया, 125 नंदी, गाय यहां पर पानी पीती है। हम लोग पानी पता है बाजार से खरीदते हैं गायों के लिए, क्योंकि वृंदावन का पानी खारा है। जो हम लोग बोर करते हैं ना, तो पानी क्या होता है यहाँ का? खारा होता है। तो खारा पानी गैया ने नहीं पीती। अब पिलाओगे भी तो बेचारी मजबूरन पिएगी, पर खारा पानी गैया पीती नहीं। तो हम लोग ना टैंकरों से गाय के लिए रोज
2 टैंकर 2-3 टैंकर सुबह, 2-3 टैंकर जितने भी हैं शाम को आते हैं और गायों का पानी होता है। तो गायों के पानी पीने के लिए हम लोग टैंकर बुलाते हैं मीठे पानी का, तो वो जलदान है। तो ये सेवा आप ले सकते हैं कि जलदान हम करेंगे, गाय की पानी की सेवा करेंगे, 1 टैंकर पानी हम देंगे, कल का पानी की सेवा हमारी ओर से, जो भी टैंकर की सेवा होगी वो सेवा है। मतलब 1 टैंकर ना 400 रुपए का आता है पानी, 400 रुपए का पानी आ जाता है 1 टैंकर, तो वो हो जाता है 1 टैंकर। ऐसे 4 टैंकर लगभग रोज के खर्चे हैं, ये 12 महीने का खर्चा है। तो कुल मिला के हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जलदान भी करना चाहिए, अन्नदान भी करना चाहिए। हमने पाप बहुत किए, पर इन पापों पे भारी कौन पड़ेगा? कोई भी दान भारी नहीं पड़ता, जल और अन्न भारी पड़ता है। इसलिए जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी जिम्मेदारी से कर लेना चाहिए।